नमस्कार मित्रों आदम के शेर से बात शुरू करते हैं कि ये अलग बात है तामीर न हो। ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताज महल होते हैं। और इस बात की पुष्टि की है झारखंड राज्य के पुलिस के आईजी ने, जिसने आईजी प्रिजन्स जेलों का जो इंस्पेक्टर जनरल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये इनिशिएटिव, ये पहलकदमी इस आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार ने ली है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। झारखंड की जेलों में जितने भी कैदी इस समय रह रहे हैं, उन सब को एस्थेटिक्स की ओर, सौंदर्य शास्त्र की ओर, सृजनात्मकता की ओर ले जाने का एक बीड़ा, एक प्रयास इस व्यक्ति ने किया, इस अधिकारी ने किया। और अब झारखंड की सरकार और वहाँ का जेल विभाग ही उस बुकलेट का प्रकाशक है जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस बुकलेट में जो कॉफ़ी टेबल साइज़ में है, इस बुकलेट में वहाँ की जेलों में बंद कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों और इस तरह से ज़िंदगी के सृजनशील बिंदुओं से जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर कैदी का एक ना एक रूप जो है वो सामने लाने का प्रयास किया गया है। और इस तरह से नए एक बदलाव की शुरुआत हुई है। और इस बुकलेट के माध्यम से मित्रों जो उपलब्धियां दर्ज हुई हैं वो बड़ी अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। कुछ आपको पेंटिंग्स आप देखेंगे उनमें जो उन्होंने पेंट की हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पिकासो और उसके बाद हुसैन की श्रेणी के हैं, या अगर इनमें से कुछ एक और को अवसर मिलता तो शायद वो विश्व में सबसे महंगी कलाकृति को बनाने का श्रेय भी प्राप्त कर लेते। तो ये बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं वो इस बात की गवाह हैं कि इन व्यक्तियों में जो ज़िंदगी में किसी न किसी अपराध के कारण समाज से कट गए हैं, लेकिन उनका एक अपना समाज भी तो है जिसमें वो जी रहे हैं। और जहाँ भी एक समाज है, जहाँ भी एक वर्ग है, वहाँ संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्ति के साथ मर नहीं जाती, संवेदनशीलता बनी रहती है। और इसी संवेदनशीलता का तकाजा है कि इसमें झारखंड की जेलों के जो कैदी हैं उनको प्रेरित किया गया है विशेष रूप से। और पहले प्रतियोगिताएं करवाई गई, फिर उनकी कविताएं छांटी गईं, फिर जब पेंटिंग्स की अलग से प्रतियोगिता हुई और उसके मूल्यांकन के लिए देश के प्रख्यात जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, कलाकार हैं, उनको बुलाया गया। जो संगीत की जो नए सिरे से जो उपलब्धियां थी उनका मूल्यांकन अलग लोगों से करवाया गया। और इस तरह से जिन चीज़ों की पहली बार मौलिक अभिव्यक्ति हुई थी, उन सब को संकलित करके इस आईजी ने कुछ विद्वानों का सहारा लिया, कुछ झारखंड के जो लेखक समुदाय से जुड़े हुए लोग थे या कला समुदाय से जुड़े हुए लोग, उन सब को इसमें शरीक किया। और उनसे कहा कि बड़े निष्पक्ष भाव ये सोचते हो मूल्यांकन कीजिएगा कि इस मूल्यांकन में कहीं भी कोई ये ना लगे कि आपने निरुत्साहित किया है। जिनकी बहुत अच्छी उपलब्धि हो उनकी सराहना खुलकर कीजिएगा। जहाँ कुछ कमज़ोरियाँ दिखाएं, आपको एक अवसर देंगे कि उस कलाकार से, उस चित्रकार से या उस कवि से आप एक भेंट भी कर सकें और उसे उसकी कमियों के बारे में बता भी सकें और उसको कुछ समय दे दें। उसके बाद फिर से वो अपनी कमियों को दूर करके नए रूप में एक नई जोश और नए उत्साह और नई उमंग के साथ आपके सामने अपनी नई कृति लेकर आए। और ये प्रयोग मित्रों बहुत ही सफल रहा है और राज्य सरकार ने इसको प्रकाशित किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं इसका लोकार्पण भी किया। उस लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने उसमें शामिल सभी कलाकारों, सभी कवियों, सभी संगीतकारों और अन्य कलाओं से जुड़े हुए लोगों का विशेष रूप से नाम ले लेकर उल्लेख किया
और ये उनको शुभकामनाएं इस बात की दी कि जब वो यहाँ से जेलों से मुक्त होकर अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जब लौटेंगे तो उस वक्त उनको अपना जीवन इन्हीं कलाओं के प्रति, इन्हीं चीज़ों के प्रति समर्पित करना चाहिए। और यदि वो समर्पित कर पाएंगे तो समाज में जो अपमानजनक ज़िंदगी का एक मानसिक बोझ है वो सारा का सारा उनके मन से उतर चुका होगा और समाज में उनको उनकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो एक नए रूप में सामने आएगी। उस वक्त उनमें ना कोई चोर होगा, ना कोई जेब कतरा, ना डकैत और ना ही कोई हत्यारा। सारे के सारे आरोप, ये कलाकृतियाँ, ये लेखन की जो कृतियाँ हैं, ये सारी की सारी उन आरोपों को बिल्कुल धो डालेंगी यदि वो समर्पित भाव से कुछ नई उपलब्धि अपने खातों में दर्ज कर सकें। मित्रों, ये एक अभिनव प्रयोग है। ऐसे प्रयोग पहले भी एक प्रकरण में हम जिक्र कर चुके हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में एक पत्रकार उसने भी प्रयास किया था, वृंदा ने। उसने अपने ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया था और उसने सिद्ध ये किया था कि संवेदनशीलता किसी भी अपराध के साथ मर नहीं जाती। अपराध के बाद संवेदनशीलता बिल्कुल एक नए रूप में सामने आती है और ये बुकलेट सिद्ध करती है कि संवेदनशीलता के साथ साथ जो सृजन की जो प्रक्रिया है ये भी आदमी के जहन में होती है और उसको अगर अवसर दिया जाए तो पूरे के पूरे समाज में नए बदलावों को लाने की उसमें क्षमता होती है। तो ये मित्रों, मौका मिले तो आप भी इस कृति को नेट पे भी देख सकते हैं और उसके बाद यदि बहुत मन हो पास रखने का तो एक निर्धारित मूल्य है वहाँ के जेल विभाग का, उस मूल्य को चुकाइए और आपके द्वारा दी गई जो राशि है वो इन्हीं अपराधियों के मानसिक और सृजनशील विकास पर ही खर्च होगी। ये उस विभाग का वादा है और यदि आपको ये सुखद लगे तो आप अपने अपने ढंग से वहाँ के जेल विभाग से, वहाँ के आईजी प्रिजन से और वहाँ की सरकार से इस बारे में संपर्क भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें मान्यता देना और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम मानना, घोषित करना हम सब के लिए भी ज़रूरी है। धन्यवाद।